नमस्कार दोस्तों, प्रिंस कंपटीशन क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज रेलवे के लिए स्पेशल गणित का सेकंड भाग, क्षेत्रमति, क्षेत्रफल, परिमति, ये लेके आया हूं। ठीक है सर, स्पेशल रेलवे के लिए। देखिए, आपको क्षेत्रमति दी जाएगी, क्षेत्रमति, ठीक है सर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन। सबसे पहले यहां पर क्षेत्रमति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, ठीक है सर। अब एक तो आपको 2D यानी कि समतल आकृति, दूसरी दे दी गई 3D, ठीक है सर। समतल आकृति से भिन्न आकृति, ओके। समतल आकृति में 4 संतान हो गई। समतल आकृति कितनी संतान हो गई? 4, ठीक है सर। इसमें से 4 भाग हो गए। एक तो हो गया आपका त्रिभुज, क्या हो गया सर? त्रिभुज हो गया। दूसरा चतुर्भुज हो गया, तीसरा बहुभुज हो गया, और चौथा आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया सर? क्षेत्रफल में वृत्त हो गया, ओके। देखिए, अब चतुर्भुज में भी 2 हो गए। एक तो समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया सर? समांतर चतुर्भुज हो गया। एक हो गया समलंब चतुर्भुज। एक क्या हो गया आपका? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। एक समलंब चतुर्भुज हो चुका है। और फिर समांतर चतुर्भुज में आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज हो गए। आयत, वर्ग और सम चतुर्भुज हो गए। अब देखिए सर, आगे बता रहा हूं मैं आपको चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, चतुर्भुज 5 प्रकार की होती है। चतुर्भुज 5 प्रकार की होती है, ठीक है सर। देखिए, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार, ओके सर। देखिए भैया, नंबर 1 है आपका आयत। क्या है सर? आयत। दूसरा है आपका वर्ग। दूसरा क्या है सर? आपका वर्ग है, ठीक है सर। तीसरा है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, ठीक है सर। चौथा दे रखा है आपको सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज। और 5वां है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, ठीक है सर। ये 5 चतुर्भुज है। चतुर्भुज के कितने प्रकार है? 5, ठीक है सर। देखिए, उसमें सबसे पहले आपको दे रखा है आयत। क्या दे रखा है? आयत दे रखा है, ठीक है भाई। क्या दे रखा है? आयत। तो सबसे पहले हम आपको आयत पढ़ाएंगे। देखिए, क्या पढ़ाएंगे? आयत। तो आयत फर्स्ट पॉइंट है आपका समांतर चतुर्भुज का आयत। देखिए, लिखेंगे पॉइंट फर्स्ट, आयत। आयत बना लो इसको। ये आयत हो गया। क्या हो गया सर? आयत। आयत किसे कहते हैं? आयत किसे कहते हैं? आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसके कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। इसके कोणों का योगफल क्या होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक है सर। आमने सामने की भुजाएं समान होती है। आमने सामने की भुजाएं
समान होती है, पर लेकिन लंबाई और चौड़ाई असमान होती है। कुछ भी कह लो, या तो लंबाई चौड़ाई असमान होती है, आमने सामने एक भुजा समान होती है। ठीक है, उसी को आयत कहते हैं, उसी को आयत कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला आपका आयत, आयत का प्रश्न है। ये आयत है, पॉइंट का नाम है आयत। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, किसी एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 30 मीटर 20 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल व परिमाप, इसको परिमिति भी लिख सकते हैं। ठीक है सर, परिमिति भी लिख सकते हैं, क्या है। ठीक है, देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, ये सर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई इक्वल टू चौड़ाई। ठीक है सर, तो 30 इक्वल टू 20 बराबर 600 वर्ग मीटर हो गया, 600 वर्ग मीटर। इसका परिमाप बराबर होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए 2 30 प्लस 20 बराबर 100 वर्ग मीटर। ठीक है सर, परिमाप ही परिमिति है, परिमाप ही परिमिति है और परिमिति ही परिमाप है। परिमाप क्या है? परि मीन्स होता है चार और, परिमाप परि मीन्स होता है चार और, माप या नापी गई दूरी परिमाप कहलाता है। ठीक है सर, देखिए उतारो इसको। प्रश्न नंबर दूसरा, किसी एक आयत का क्षेत्रफल 900 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 15 मीटर हो, तो परिमाप क्या है? ठीक है सर, देखिए यहां पर चौड़ाई दे रखी है, लंबाई पूछ रहा है, तो लंबाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। ठीक है सर, क्षेत्रफल 900 बटे 15, 15 6 की 90 बराबर 60 मीटर आ गया। परिमाप पूछा है इसका, परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लंबाई क्या आ गई 60 प्लस 15 150 वर्ग मीटर हो गया। परिमाप क्या हो गया? 150 वर्ग मीटर हो गया। ठीक है सर, देखिए आगे परिमाप हो चुका है 150 वर्ग मीटर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको इसमें। रास्ता दिया जाएगा, एक आयताकार मैदान के अंदर बाह्य का क्षेत्रफल, आंतरिक क्षेत्रफल, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फुटपाथ दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखिए किसी एक आयत की लंबाई में
20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत कमी की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ओके सर, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए आगे आपको अच्छे प्रश्न मिलेंगे इसके अंदर देखने के लिए। देखिए सवाल है हमारा, किसी एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की कमी की जाए, की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। प्रतिशत कमी बराबर x/100 + x = 100। देखिए दोस्त ये तो इसका सूत्र है, x का मान 20/120 = 100। ठीक है सर, कट गया 6, 16 6 की 96, 16 सही 4/6, कम करना 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 16 सही 2/3% आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई, ठीक है सर, लंबाई व चौड़ाई 30 मीटर तथा 40 मीटर है, 40 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल व विकर्ण की लंबाई क्या है, देखिए सर, विकर्ण किसे कहते हैं, ये इसका विकर्ण हो गया। क्या हो गया, ये इसका विकर्ण हो चुका है। ओके सर, ये इसका विकर्ण हो गया। ठीक है, देखिए विकर्ण हर हमेशा लंबाई से अधिक होता है, चौड़ाई से तो अधिक होता ही है, पर लेकिन लंबाई से भी अधिक होता है। ठीक है सर, दोनों भुजाओं के मिश्रण से बनता है विकर्ण, एक प्रतिच्छेदी विकर्ण होते हैं जो आमने सामने निकल जाते हैं। ठीक है सर, तो देखिए ये यहां पर सबसे पहले कह दिया उसका क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल ये पूछा है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई = चौड़ाई हो गया। 30 = 40 बराबर 1200 वर्ग मीटर। ठीक है सर, अब आपको इससे विकर्ण पूछा गया है, किसका, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर, ठीक है, विकर्ण की लंबाई बराबर। ठीक है सर, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर हो गया। लंबाई 30 40, ठीक है, 900 और 1600 2500 हो गया सर। 2500 यानी 25 का 5, 2 0 का 1 0, विकर्ण की लंबाई क्या आ गई आपको, 50 वर्ग मीटर। ठीक है सर, यह आपका उत्तर हो गया, 50 मीटर आपकी विकर्ण की लंबाई हो चुकी है, यह आपका उत्तर हो गया। कभी कभी इसमें क्या है, आपको विकर्ण की लंबाई दे दी जाती है और एक भुजा दी जाती है और दूसरी भुजा का मान पूछ लेता है। तो देखिए ऐसा सवाल है
क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रश्न नंबर 5वां देखिए, किसी एक आयत के विकर्ण की लंबाई, ये 5वां प्रश्न, पांचवा प्रश्न आपका देखो, किसी एक आयताकार मैदान के विकर्ण की लंबाई 25 मीटर है, 25 मीटर है तथा उसकी चौड़ाई 7 मीटर है। ओके, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, उसकी चौड़ाई 7 मीटर है, तो विकर्ण का परिमाप क्या है? ठीक है सर, तो आयत का परिमाप क्या, सॉरी विकर्ण का नहीं, तो आयत का परिमाप क्या है? ठीक है सर, जब तक आप इसकी भुजा नहीं निकालेंगे, जब तक इसकी लंबाई नहीं निकाल पाएंगे, तब तक उसका परिमाप ज्ञात नहीं किया जा सकता। बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। देखिए, यह आयत की विकर्ण है, ये विकर्ण है, इसकी लंबाई 25 मीटर है, चौड़ाई 7 मीटर है। ये पूछा है लंबाई x मीटर हो गया, ठीक है सर, ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। अब लंबाई ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है? लंबाई, विकर्ण की लंबाई बराबर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर, यही होता है, ठीक है सर। सीधा निकालेंगे हम, यहां पर 25 स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 बराबर 49, 576 का वर्गमूल क्या हो गया आपका? 24, यानी कि लंबाई, यहां पर लंबाई का भी स्क्वायर करेंगे, लंबाई स्क्वायर, ठीक है सर। तो सीधा क्या हो गया यहां पर? 24 मीटर आपकी लंबाई आ चुकी। x का मान क्या आ गया? 24 मीटर आ गया। आयत का परिमाप पूछा है, आयत का परिमाप, ओके सर, आयत का परिमाप, ठीक है भाई। दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है ना? ओके, ठीक है सर। दो लंबाई कितनी आ गई? 24, चौड़ाई 7, ठीक है सर। 62 वर्ग मीटर इस आयत का परिमाप हो चुका है। 62 वर्ग मीटर इस आयत का परिमाप हो चुका है। आगे देखिए, अगला सवाल है, ठीक है सर। अगला सवाल आपका प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, छठा सवाल है, किसी एक आयत का परिमाप, देखिए यह किसी एक आयत का परिमाप, किसी एक आयत का परिमाप 500 वर्ग मीटर है। यदि लंबाई व चौड़ाई 15 तथा 10 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या है, यह पूछा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ध्यान रखें, ठीक है सर। यदि आप लोग नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे इसमें देखने के लिए। देखिए, परिमाप, ठीक है सर। दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। इधर 500 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, यहां पर 15 मीटर
तथा 10 मीटर है। 15 मीटर व 10 मीटर है। ठीक है सर। तो उसका क्षेत्रफल क्या है? अब उसका क्षेत्रफल क्या है? देखिए, दो कोष्टक, 15 प्लस 10 बराबर 500। यही हो गया। ये जो आपको दिया जाएगा वो आपको अनुपातों में दिया जाएगा। इसमें अनुपातों में दिया जाएगा। 15:10, 15:10 में दिया जाएगा। ठीक है सर। तो देखिए, यहां पर होगा 25, 25 दूना 50। ठीक है सर। 50 कट गया, क्या आ गया सर? 10। तो इधर लंबाई 150 और चौड़ाई कितनी हो गई? 100 हो गई। हो गई भाई? हो गई ना। ये किस में दिया जाएगा आपको? अनुपात में, लंबाई व चौड़ाई का अनुपात। ठीक है सर। इस चीज का ध्यान रखना, या आपको कंफ्यूजन भी कर सकता है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर दो कोष्ठ, यानी कि लंबाई इक्वल टू चौड़ाई 150 इक्वल टू 100। यही हो गया। तो कितना हो गया सर आपका? 30 वर्ग मीटर। यह आपका उत्तर हो चुका है। यह आपका उत्तर हो चुका है। देखिए, अगला सवाल है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। ये किसी एक आयताकार मैदान की लंबाई व चौड़ाई में 30 तथा 40% की वृद्धि कर दी जाए। वृद्धि कर दी जाए तो उसके विकर्ण में क्या बात है? तो उसके विकर्ण में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है सर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, किसी एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 30 व 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके विकर्ण में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है सर। ध्यान रखने की बात है, उसके क्षेत्रफल में भी पूछ सकता है आपको कि उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगी। जितनी वृद्धि उसके क्षेत्रफल में होगी उतनी वृद्धि उसके विकर्ण में होगी। जितनी वृद्धि उसके क्षेत्रफल में होगी उतनी वृद्धि ही उसके विकर्ण में होगी। ठीक है सर। देखिए, यह आपका प्रतिशत वृद्धि बराबर यही है 30 प्लस 40 प्लस 30 इक्वल टू 40/100 हो गया करेगा। 0 से 0 कट गया। 30 40 70 3 चौक 12 बराबर 82%। क्या आ गया आपका उत्तर? 82%। अब देखिए, दोनों भुजाओं में कमी कर दी जाती है। सवाल देखिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10 तथा 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगी? ओके सर। हाँ भाई,
डेट कैसे? थोड़ा जल्दी आया करो। देखिए, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10 व 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी हो जाएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, 10 माइनस 10 कभी क्या करता है, आपको एक भुजा में वृद्धि कर दी जाती है, एक में कमी कर दी जाए। एक भुजा में वृद्धि कर दी जाती है और एक में कमी कर दी जाती है, ठीक है। पर लेकिन वहां पर दोनों भुजाओं में वृद्धि की गई थी और यहां पर दोनों भुजाओं में कमी की गई थी, यही है ना। देखिए, वो भी देखेंगे आगे। -10 - 20 प्लस 10 = 20, ओके, बटे 100 कट गया, 2 एकम 2, ये हो गए -30 और +2। आपको ऑप्शन ए के अंदर 32 भी मिलेगा, आपको ऑप्शन ए में 32 भी मिलेगा, ऑप्शन दूसरे बी में या -32 भी मिलेगा, ऑप्शन सी में प्लस के 28 भी मिलेंगे, ऑप्शन डी में माइनस के 28 मिलेंगे, वो आपका करेक्ट है, ठीक है सर। ये ऋणात्मक है, धनात्मक है, तो -28 यह आपका उत्तर है, ठीक है सर। कितना प्रतिशत कमी होगी? 28%। ध्यान रखना, यदि ऐसे सवालों में यदि उत्तर ऋणात्मक आता है, उत्तर माइनस में आता है, तो 100% यानी कि हर हमेशा कमी होती है। क्या होती है? कमी होती है, ओके। और यदि प्लस में उत्तर आता है तो वृद्धि होती है, ठीक है सर। तो पहली बात तो यदि दोनों भुजाओं में कमी करवा रहा है तो उत्तर प्लस में आने की संभावना है ही नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बढ़िया प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है सर। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यह किसी एक आयत की चौड़ाई में 25% की कमी की जाए, तथा उसकी लंबाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ओके, परिवर्तन ना हो। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, किसी एक आयत की चौड़ाई में 25% कमी कर दी जाए तथा उसकी लंबाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है भाई। प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है x बटे 100 - x = 100, ठोक देंगे, ठीक है। तो 25/75 ठोक दो, 25/75 33/99, 33 से ही 1/3%, ठीक है। यह आपका उत्तर हो गया, यह आपका क्या हो गया सर? उत्तर हो गया। देखिए आगे सवाल है, बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है सर। तो देखिए, लिखो प्रश्न नंबर 10। ये आयताकार मैदान है, क्या है सर? ये एक आयताकार मैदान है, ओके। ये कोई इसमें हरी घास है, क्या है सर? घास का मैदान है,
हरी घास, या तो घास हरी होगी या फिर पीली होगी, सूख जाती है जब पीली पड़ जाती है। ठीक है, देखिए एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई यहां पर 20 मीटर, 25 मीटर, और इसकी चौड़ाई, इसकी चौड़ाई 14 मीटर। ठीक है सर, तो इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, किसका? इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इक्वल टू चौड़ाई, 25 इक्वल टू 14। ठीक है, 14 पंजो 70, 14 दूनी 28, 7 पंजे 30, 350, 350 वर्ग मीटर हो गया भाई। आगे है वृत्त का क्षेत्रफल, किसका? वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर 22/7 इक्वल टू, अब यहां पर ये जो आया है इसको हम व्यास कहेंगे, और व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या, तो 14 का आधा 7, कट गया, 22 × 154। छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 350 माइनस 154 घटाई दिया, 6, 14, 9, 1, 196 वर्ग मीटर, 196 वर्ग मीटर आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो चुका है। आपके छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो चुका है 196 वर्ग मीटर। ठीक है, आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न आपका, एक आयताकार मैदान दिया जाता है। ठीक है सर, उसमें आयताकार ही मैदान में एक आयताकार फुटपाथ होता है, यानी कि रास्ता होता है। एक तो आयत के अंदर रास्ता होता है, एक आयत के बाहर रास्ता होता है। इस तरह से प्रश्न देखिए आपके सामने, ये पहला प्रश्न है 11वां। ठीक है, यहां पर आयत की लंबाई 40 मीटर दे दी, आयत की लंबाई 40 मीटर है। ठीक है सर, इधर चौड़ाई 20 मीटर, क्या है सर? चौड़ाई 20 मीटर। अब यहां पर एक तो रास्ता बाहर की तरफ हो, यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो ठीक है, तो देखिए 2x लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस x, 2x प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो ये सूत्र लगाएंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे ये 20 मीटर, ये 20 मीटर कहां है? ये अंदर का है, आयत अंदर का है, और ये 40 मीटर ये है, ये 40 मीटर, ये 20 मीटर है। इसमें 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 5 मीटर है। ठीक है सर, तो देखिए यदि रास्ता बाहर की तरफ हो तो ये सूत्र लगाएंगे, 2x कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस 2x। ठीक है, और अंदर की तरफ होता है रास्ता, अंदर की तरफ रास्ता होता है तो यहां पर माइनस कर दिया जाता है, यहां पर माइनस कर दिया जाता है। तो इस सवाल को देखेंगे, देखिए 2x का मान है 5 मीटर, यहां पर क्या है? 5। ठीक है, लंबाई कितनी है? 40 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, प्लस 2 = 5 हो गया, 5 दूनी 10। ठीक है सर, 60 और 10 70 बराबर 700 वर्ग मीटर आपके रास्ते का क्षेत्रफल हो चुका है। रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो चुका है? 700 वर्ग मीटर, 700 वर्ग मीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12। यह आपको एक आयत दे दिया है, ठीक है सर, और आयत के बाहर की तरफ ये रास्ता दे दिया है।
रास्ता दे दिया है। इसकी चौड़ाई तो 60 मीटर है, ठीक है सर, इसकी चौड़ाई कितनी है 60 मीटर है, और इसकी सॉरी लंबाई 60 मीटर है, लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है। हो गया, ठीक है। पर लेकिन जो रास्ता है, इस जो अंदर की तरफ रास्ता है, इस रास्ते की चौड़ाई 10 मीटर है, ठीक है, चौड़ाई 10 मीटर है। तो रास्ता अंदर ही की तरफ है, रास्ता अंदर की और हो तो ठीक है, क्या लगाएंगे सूत्र 2x, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस 2x, यहां पर घटाई देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है सर। तो 2 इक्वल टू 10, लंबाई क्या है 60 प्लस 40 माइनस 2 इक्वल टू 10, ठीक है सर। तो ये हो गया 20 इक्वल टू 100 में से 20 घटा दिया 80 बराबर 1600 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। 1600 वर्ग मीटर इस रास्ते का क्षेत्रफल हो गया। यदि आपको याद नहीं रहता है ये सूत्र, तो आप सीधा ये भी कर सकते हैं, आप सीधा ये भी कर सकते हैं, चौड़ाई में से 10 मीटर घटा देंगे, घट गया, लंबाई में से भी 10 मीटर घट जाएगा, यहां तो 50 मीटर रह जाएगा और यहां पर 30 मीटर रह जाएगा, ठीक है सर। आंतरिक क्षेत्रफल पूछता है, घटा देंगे। बाहर का क्षेत्रफल पूछता है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें 4 रास्ते निकलेंगे, चौकोर। क्वेश्चन नंबर 13 ये है, ये एक आयताकार मैदान दे दिया है और इसमें ये रास्ता है, ठीक है जी। ऐसा सवाल दे दिया आपको, ये सवाल दे दिया गया है कि इसमें दोनों तरफ से, किधर से, दोनों तरफ से रास्ते हैं। यदि रास्ता, जैसे रास्ता बीच में दिया जाता है, बीचों बीच में दिया जाता है, ठीक है, तो सीधा ये करेंगे, यदि रास्ता बीच में तो x, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x, लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x, ठीक है। देखिए सवाल, क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 90 मीटर, चौड़ाई 45 मीटर, यही है, ठीक है सर। 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, कितना 5 मीटर, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। देखिए सीधा x का मान 5, लंबाई 90 प्लस 45 माइनस 5, 135 से 135 में से 5 घटाई दिया, 130 बच गया, 13 पंजे 65, 650 वर्ग मीटर हो गया। यदि सवाल इस तरह से पूछा जाता है, ठीक है सर, इस तरह से करेंगे, क्योंकि रास्ता बीचों बीच में ही दिया जाता है। यदि रास्ता बाईं तरफ या दाईं तरफ दे दिया जाता है, यदि रास्ता बाईं तरफ या दाईं तरफ दे दिया जाता है, ऐसे सवाल के आंकड़े अधूरे होते हैं। फिर उसी नियम से ज्ञात करेंगे, पहले आंतरिक आयत का क्षेत्रफल, फिर बाह्य आयत का क्षेत्रफल, फिर दोनों को घटाएंगे, दोनों को घटाएंगे, ठीक है सर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न नंबर 14, किसी एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल
यह किसी एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल मैदान का क्षेत्रफल 180 वर्ग मीटर है तथा उसका परिमाण 54 वर्ग मीटर है। 54 वर्ग मीटर है। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करो। तो लंबाई व चौड़ाई क्या है? ठीक है सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आ चुका है ये, कम से कम 4 बार आ चुका रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में। ठीक है सर, आपके बैंक में, यानी काफी बार ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, देखिए यहां पर है सबसे पहले क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। यह आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इजकल टू चौड़ाई बराबर 180 वर्ग मीटर। ठीक है सर, 180 वर्ग मीटर है। इधर इसका परिमाण यही है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 54। ठीक है, तो यहां पर लंबाई प्लस चौड़ाई 54 किसका भाग देंगे? 2 का, 27 आ गया। ठीक है सर, यानी कि योगफल तो 27 आना चाहिए, योगफल दोनों भुजाओं का योगफल तो 27 आना चाहिए। ठीक है सर, और गुणनफल 180 आना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 7 में से 2 गया तो 5 हो गया, 15 और 12 लंबाई क्या हो गई? 15 मीटर, चौड़ाई क्या हो गई? 12 मीटर। ठीक है सर, यह आपका उत्तर हो चुका है। आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न मिलेंगे देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15। देखो 15वां प्रश्न आपका, एक आयताकार मकान की लंबाई 18 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर तथा ऊंचाई 10 मीटर। ओके सर, 10 मीटर। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? ठीक है सर, तो ये पूछा गया है। यहां पर है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई इजकल टू ऊंचाई। ओके, कभी आपसे पुताई का खर्चा भी पूछ लेता है, तो ऊपर की छत की भी नाप की जाती है, पर लेकिन उसमें अलग सूत्र लगाया जाता है, ये नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, देखिए कमरे की एक आयताकार मकान की लंबाई 18 मीटर है।
हो गया 2, चौड़ाई 12 मीटर है, हो गया, ऊंचाई 10 मीटर है। 18 12 30, 30 दूनी 60, 60 गुना 10 कर दिया, 600 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ चुका। 600 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ चुका है। ठीक है सर। अब देखिए आपको दूसरा सवाल दे दिया जाता है कि फर्श, क्या फर्श, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 16, कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 60 मीटर, 60 मीटर, 30 मीटर और 20 मीटर है। तो कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि 1.50 रुपये प्रति मीटर की दर से पुताई का खर्चा क्या होगा। ओके सर, ये पूछा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको देखिए, ये प्रश्न पूछा है कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 60 मीटर, 30 मीटर व 20 मीटर है। तो कमरे का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, जबकि 1.50 रुपये प्रति मीटर की दर से, 1.50 रुपये प्रति मीटर की दर से पुताई का खर्चा क्या है। तो इसका सूत्र है 2 कोष्टक, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है सर, इजिकल टू लंबाई इजिकल टू चौड़ाई इजिकल टू ऊंचाई। ओके, देखिए ये ठीक है भाई, देखें बहुत बढ़िया प्रश्न है। 2 लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई चौड़ाई 60 30 90 हो गया, ठीक है, इजिकल टू 90 सीधा कर देते हैं। लंबाई इजिकल टू चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई 60 और 30 1800 हो गया, इजिकल टू ऊंचाई 20 मीटर, ये ठीक है सर। 9 दूनी 18 180 इजिकल टू 1800 इजिकल टू 20 गुणा 1.50 बटे 100, ठीक है सर। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ा देते हैं, 2 जीरो गई, ठीक है भाई, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई कहीं ना। तो इधर क्या है 18 और 324 इजिकल टू 300, ठीक है सर। तो 2 जीरो 3 चौक 12 और 2 कहां से लिखिए, 3 दून 6 1 7 और 3 दिया 9, क्या हो गया 97,200 रुपए खर्चा क्या है। तो ये हो गया हमारा 97,200 रुपए उसका खर्चा हो चुका है, 97,200 रुपए उसका खर्च हो चुका है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आयत संबंधित प्रश्न बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। कभी आपको आधा आयत के अंदर आधा वृत्त दे दिया जाता है, ठीक है, कभी पूर्ण वृत्त दे दिया जाता है, उसका क्षेत्रफल क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है, बीच में रास्ता दे दिया जाता है उसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, बाहर की तरफ रास्ता दे दिया जाता है उसका क्षेत्रफल क्या है, आंतरिक तरफ रास्ता दे दिया जाता है उसका क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपको दे दिए जाते हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलेंगे। देखिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये सवाल है,
ठीक है सर। इसमें ये वृत्त दे दिया जिसको अर्धवृत्त कहते हैं, ठीक है, हो गया। ये इसकी 28 मीटर, ठीक है, इसकी लंब चौड़ाई 40 मीटर है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या है? तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 40 इजकल टू 28 कर दिया, 40 इजकल टू 28, ठीक है सर। 0 8 चौक 32 का 2 का हंसली के 3, 4 दूनी 8 3 11, 1120 वर्ग मीटर आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये ना, ठीक है, 1/2 22/7 इजकल टू, यहां पर इसका व्यास क्या 28, तो आधी त्रिज्या क्या हो गई 14, 7 दूनी 14 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ठीक है सर। 22 इजकल टू 14 बराबर 308 वर्ग मीटर, ये आपका उत्तर है। ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो चुका और वो आयत का क्षेत्रफल हो चुका। अब पूछ रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो 1120 में से किसको घटा देंगे? 308 को, 308 को, 2 बच गए, 1 11 यानी 1 का 1 आ गया, यहां पर कितने हैं सर? 11 11 में 3 गए तो 8 बच गए, ये आपका उत्तर है 812 वर्ग मीटर, 812 वर्ग मीटर आपका उत्तर है, ठीक है भाई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न नंबर 18। देखिए ये दे दिया जाता है कि किसी एक आयत की लंबाई में, किसी एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि कर दी जाए, 20% वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए, यही है, ठीक है सर। तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी, ठीक है ना भाई। तो देखिए 20% कमी और 10% की वृद्धि, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, क्या इधर 20 इजकल टू 10/100 कट गया, 2 एकम 2, ये 2 हो गया। इधर क्या है माइनस के 10, इधर -2 बराबर -12% कमी। जब उत्तर माइनस में आ रहा है तो प्रतिशत की कमी होगी, प्रतिशत की कमी होगी, ध्यान रखने की बात है। अगला सवाल है आपका, देखिए ये दे दिया किसी एक आयत का क्षेत्रफल, किसी एक आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। ये देखिए एक आयत का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, 400 वर्ग मीटर है, ठीक है, ओके सर। यदि उसकी लंबाई 10 मीटर है तो चौड़ाई क्या है? तो चौड़ाई क्या है? चौड़ाई पूछ ली गई है, चौड़ाई पूछ ली गई है, ठीक है। और उसके साथ में उसका परिमाप भी पूछ लिया है, ठीक है। चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल बटे लंबाई 10 हो गया। चौड़ाई क्या आ गई आपका? ये 400 बराबर 40 मीटर आ गया। परिमाप पूछा, परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। तो 2 लंबाई कितनी है? 10 है प्लस चौड़ाई 40, 50, 100 वर्ग मीटर आपका उत्तर आ चुका है। देखिए आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न मिले इसके अंदर, बहुत ही अच्छे प्रश्न मिले हैं। आपको आगे भी दिया जाएगा आयत में, आयताकार मैदान में ईंटें बिछाना, आयताकार मैदान में ईंटें बिछाना, ये संबंधित प्रश्न। देखिए ये संबंधित प्रश्न पूछा है कि एक आयताकार
मैदान की लंबाई व चौड़ाई, ये हो गया लंबाई, यहां पर आपको 100 मीटर दे दिया, ओके। चौड़ाई आपको 50 मीटर दे दिया, ठीक है सर। एक ईंट, ये ईंट है, ये क्या है सर, आपकी ईंट है। ये आपकी ईंट है, ओके। क्या है, ईंट। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, ये इसकी लंबाई हो गई भाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, हो गई। तो इस आयताकार मैदान में कुल ईंट कितनी बिछेगी, कुल ईंट कितनी बिछेगी। अब ध्यान रखना, यहां पर सेंटीमीटर है और यहां पर मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में परिवर्तन करेंगे, सेंटीमीटर में परिवर्तन करेंगे, ठीक है। 100 को 100 से गुणा कर देते हैं, हो गया 10 = 3, ठीक है सर। ये 0 से 0 कट गया, ये 5000 में 3 0 ठोक दो, ये कुल ईंटों की संख्या आ जाएगी, कुल ईंटों की संख्या आ जाएगी, ठीक है सर। ऐसे सवाल आपको मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगा अब वर्ग के साथ में। अगला पॉइंट है हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। उसमें अच्छे प्रश्न मिलेंगे। किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाता है, पर लेकिन उसमें तो भुजा ही एक होती है, भुजा ही एक होती है, किसी एक भुजा, उसमें ये मिलेगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में वृद्धि कर दी जाए तो उसके विकर्ण या क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत अच्छे प्रश्न मिलेंगे। उसके अंदर रास्ता क्या है क्या नहीं है, ऐसे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल पाएंगे, ठीक है जी।